ओके सो स्टार्ट। आज करते हैं व्हाई वेव थ्योरी फेल्ड। ग्रेट क्वेश्चन, व्हाई वेव थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन। अच्छा चलो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। व्हाई वेव थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वेश्चन मार्क को इधर से इधर शिफ्ट कर देते हैं कि क्यों वेव थ्योरी फेल हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। बिफोर आई प्रोसीड इनटू इट, कुछ बेसिक चीज़ें वेव थ्योरी का जानना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या? जैसे वेव थ्योरी कहता है कि पहला पॉइंट, मेजर पॉइंट, ये पॉइंट समझ जाओगे तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट कहता है कि द एनर्जी कैरिड बाय एन वेव एन लाइट वेव। क्या माना जाता है वेव थ्योरी में? लाइट को वेव माना जाता है। तो उधर कहा जाता है कि द एनर्जी कैरिड बाय अ लाइट वेव इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल रीजन। ओके चलो लिखते हैं। ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी carried by the light wave is uniformly distributed over the whole region of light propagation। ठीक है, तो लाइट जिधर भी प्रोपोगेट हो रहा है उधर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये था वेव थ्योरी का फर्स्ट प्रिंसिपल। अब जरा इस प्रिंसिपल से देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। उधर अपने को क्या दिखा था कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग एफ नॉट कहते हैं, उसके नीचे अगर लाइट आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। अगर उससे ऊपर है, अगर एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ नॉट है, ओके मान लो इधर से लाइट आ रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी एफ है, अगर एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ नॉट है तभी ये निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। लेकिन वेव थ्योरी का कहना है, अच्छा वेव थ्योरी का और एक चीज़ बताते हैं। वेव थ्योरी कहता है कि एनर्जी ऑफ वेव इज डिटरमाइंड बाय इट्स इंटेंसिटी। मतलब जितना इंटेंसिटी ज़्यादा होगा लाइट का उतना ज़्यादा उसका एनर्जी। इंटेंसिटी ज़्यादा, देखो इंटेंसिटी क्यों ज़्यादा? क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। क्यों एनर्जी ज़्यादा? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग? एनर्जी होता है हाफ इप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। अब लाइट का एनर्जी तो इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख के प्लस हाफ अपना वो भी है, मतलब क्या कहते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही, और उसका म्यू नॉट बी स्क्वायर। तो ये होगा टोटल एनर्जी, जहाँ पर ई है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, बी है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये तो सिर्फ एम्पलीट्यूड से रिलेट करता है, मतलब इंटेंसिटी से कहता है। लेकिन उधर अपने को दिखा था एक्सपेरिमेंट करते टाइम कि जब कुछ फ्रीक्वेंसी आ रहा है, अगर ये फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से कम है तो कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। इन केस इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ नॉट देन ओनली इलेक्ट्रॉन विल गेट इमिटेड। ये अगर मान लो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 200 है, 200 हर्ट्ज है, ठीक है, इतना है, और मैंने फ्रीक्वेंसी यूज किया 150 हर्ट्ज। ओके ओके तो 150 हर्ट्ज। तो इस केस में मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज यूज़ किया, तो देखा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। तो मेरे को क्या पता है वेव थ्योरी से कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूँ तो एनर्जी बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा तो ये निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? अच्छा रुको, वो बताने से पहले बताता हूँ। एनर्जी अगर मैं फ्रीक्वेंसी फिक्स रख के इंटेंसिटी बढ़ाऊँ तो एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि वेव थ्योरी मुझे कहता है कि इंटेंसिटी बढ़ाओ तो एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकलने का चांसेस था, लेकिन तब भी नहीं निकलता है। ये तभी निकलेगा जब फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा एफ नॉट से। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी 200 से ज़्यादा लिया, मान लो 250 लिया, तभी निकलेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। ओके अच्छा लाइट ये क्यों, सॉरी ओके और कैमरे में प्रॉब्लम हो जाता है, सॉरी। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो ये क्यों हुआ
क्योंकि एनर्जी, हाँ, क्योंकि वेव थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि मान लो एक एटम है, इसको इलेक्ट्रॉन है और एक रेडिएंट लाइट है, तो वेव तो ऐसे करके प्रोपागेट कर रहा है। ओके, उधर कहते हैं कि एक वेव फ्रंट आया, इसको स्ट्राइक किया, ये उस रेडिएंट एनर्जी से रेडिएशन से रेडिएंट एनर्जी एब्सॉर्ब कर लिया। मतलब एक वेव फ्रंट आया, इसको स्ट्राइक किया, ओके, ये क्या किया, इससे एनर्जी थोड़ा एब्सॉर्ब कर लिया। दूसरा वेव फ्रंट आया, इसको स्ट्राइक किया, उससे थोड़ा एनर्जी एब्सॉर्ब कर लिया। फिर धीरे धीरे ऐसे करके एब्सॉर्ब करते करते वो निकलेगा, कर करके जब डेफिनाइट W0 मतलब वर्क फंक्शन जब उसके पास उतना पावर आ जाएगा तब निकल जाना चाहिए। वेव थ्योरी का तो यही मानना है। इसको W0 एनर्जी चाहिए, क्या है, रुको समझते फिर से, ठीक है। इसको W0 एनर्जी चाहिए निकलने के लिए। उधर धीरे धीरे एक एक करके वेव फ्रंट आ रहा है, इसके पास थोड़ा थोड़ा एनर्जी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ए आया थोड़ा दिया, ए आया थोड़ा दिया, ए आया थोड़ा दिया, ए आया थोड़ा दिया। फिर ऐसा करके करके अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूँ तो ऑब्वियसली ये वाला भी बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा वेव फ्रंट आएगा, तो आएगा तो उससे निकल जाना चाहिए था, तो नहीं निकलते हैं। क्योंकि नहीं निकलते हैं जब तक ना F0 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाए। तो ये है पहला फेलियर कि इंटेंसिटी पर जो डिपेंडेंस शो कर रहा है वेव थ्योरी। इंटेंसिटी, इफ़ यू इंक्रीज इंटेंसिटी एनर्जी विल इंक्रीज, वो वाला सेम चीज़ लागू इधर नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है, पहला। दूसरा क्या है, क्यों उनका ये मानना था, सेम चीज़ से मानना था कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो मूव करने के लिए क्या है, देखो, अच्छा चलो इसको समझते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन निकल गया, ओके, मान लो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी हम लोग प्रोवाइड कर भी दिए, इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब क्या, अब ये मूव करेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन, मतलब इसको निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी 150 जूल चाहिए था। बाहर से जो लाइट आया, ठीक है, उसके पास 200 हर्ट्ज, 200 जूल एनर्जी था, तो इसको किक किया, फिर निकल गया यहाँ से। अब जो काइनेटिक एनर्जी है कैसे डिटरमाइन होगा, ये जो एनर्जी का डिफरेंस हुआ, देखो मैंने उसको प्रोवाइड किया 200 जूल, 150 जूल चला गया वर्क फंक्शन में, उसको निकालने में बचा कितना, 50 जूल। 50 जूल किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो वेव थ्योरी का मानना था क्योंकि इंटेंसिटी डिटरमाइन करता है एनर्जी का, वेव का एनर्जी डिटरमाइन करता है इंटेंसिटी, इसलिए मैं अगर इंटेंसिटी बढ़ा दूँ जो इंसिडेंट वेव है उसका, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर मैं I1 इंटेंसिटी यूज़ कर रहा हूँ और उसमें ई करंट इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है और मान लो 20 जूल काइनेटिक एनर्जी से या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है, कुछ भी, मतलब मैं आर्बिट्री वैल्यू ले रहा हूँ, तो अगर इंटेंसिटी में बढ़ा दूँ तो ऑब्वियसली एनर्जी बढ़ गया, ये वाला बढ़ गया, तो उसका मैं सब्सट्रैक्शन इससे करूँ तो ज़्यादा एनर्जी बचेगा, और तो I2 बढ़ा दूँ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। अपने को देखा, तुम जितना भी एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ा दो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा है, ओनली व्हेन फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है तब ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, नहीं तो नहीं। सो ये था दूसरा फेलियर। और तीसरा फेलियर था कि उनका कहना, मतलब मिलिकन का कहना था कि दिस प्रोसेस इज टोटली एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मिलिकन बोल रहा है, इट्स एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसको 10⁻⁹ सेकेंड का अंतराल आता है, मतलब जब लाइट गिरा और इलेक्ट्रॉन निकला, इन दोनों में सिर्फ 10⁻⁹ सेकेंड का डिफरेंस होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। लेकिन वेव थ्योरी का कहना था एक वेव फ्रंट आया, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, फिर ऐसे करके आएगा, धीरे धीरे एनर्जी कलेक्ट करेगा, फिर निकलेगा। तो ये तो इंस्टेंटेनियस हो ही नहीं सकता ना, ये इंस्टेंटेनियस फिर हो ही नहीं सकता। तो इधर भी है वेव थ्योरी का फेलियर, तीसरा फेलियर। सो इसलिए वेव थ्योरी फेल कर गया। तो अपने को कुछ और थ्योरी चाहिए जो इसको एक्सप्लेन कर सके, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। सो ये दिया था आइंस्टाइन ने। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए उनको नोबेल में मिला था। तो फिलहाल थैंक यू।